अंदर महिलाओं को हम 2100 रुपए दे देंगे, एक महीना क्या दूसरा तीसरा महीना लग गया, आज तक किसी औरत को पैसा नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडीसी न्यूज। मैं हूँ राज, आपके साथ आज बात करते हैं जनता, दिल्ली की जनता से। ये जनता है जो सरकार को गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है, और क्या नुकसान है ये सरकार से, भाजपा सरकार से, जानते हैं क्या आज बीजेपी सरकार क्या काम कर रही है। तो सर, शुभ नाम क्या है सर आपका? तो सर, कहाँ से आना हुआ है आपका सर? नजफगढ़। सर, ये बीजेपी सरकार आपको क्या काम अच्छा लगा है? जीरो है। जीरो है। जैसे कि ऑडियंस को थोड़ा सा पास में आए, इसलिए आपके लिए जीरो है भाजपा सरकार। कौन सी सरकार आपको अच्छा काम कर रही है? कोई भी नहीं। सारी सरकार, सब नेता कौन सा ईमानदार है? नेता कोई ईमानदार नहीं होता। तब भी कोई भी प्रभाव होंगे इसी नेता से? कोई भी नेता ईमानदार नहीं होता, सब ऐसे ही है। इसकी इस भाजपा ने, जो बीजेपी ने जो वादे किए थे, वो वादे पूरे हो रहे हैं कि नहीं? नहीं हो रहे। जैसे कि उन्होंने यमुना जी की सफाई कहा था, वो तो काम उन्होंने पूरा किया है। हो ही नहीं सकता। पूरा नहीं हुआ? नहीं हो सकता। तो सर, शुभ नाम क्या सर आपका? नहीं होती। शुभ नाम क्या सर आपका? मेरा नाम है भाई साहब राज सिंह। सर, कहाँ से आना हुआ सर आपका? मेरा नजफगढ़ से आना हुआ है और मैं पार्क में कंटिन्यू 20 ईयर से आ रहा हूँ। इस पार्क के अंदर जो यहाँ के काउंसलर वगैरह हैं, बिल्कुल ही काम नहीं करवा रहे। बीजेपी की काउंसलर हैं, नट बोल्ट वहाँ चोरी हो जाती है, उनको संभालने के लिए भी नहीं आते। और कोई नेता एक बार बन जाता, जब तक हाथ जोड़ते हैं, और उसके बाद में घर तक आने की भी, पार्क तक आने की, धर्मशाला आने तक की कोई जरूरत नहीं समझते वो लोग। जैसे जो वादे करते हैं, जो पहले जो नेता होते हैं, यहाँ के जो विधायक सांसद होते हैं, वो काम पूरा नहीं कर पाते। कोई काम पूरा नहीं करता। ये कहा था बीजेपी ने, एक महीने के अंदर महिलाओं को हम 2100 रुपए दे देंगे, एक महीना क्या दूसरा तीसरा महीना लग गया, आज तक किसी औरत को पैसा नहीं मिला। 2500 रुपए कम करने के लिए कहा था, सिलेंडर के ऊपर 50 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। तो कौन सा ईमानदार है? सांसद ने, उन्होंने रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब 2500 रुपए की वादा किया है, मिलेगा। कब से मिलेगा? कोई डेट फिक्स है? पर तुम कहा एक महीने के अंदर मिल जाएगा, आज तीसरा महीना हो गया। क्योंकि केजरीवाल जो पहले सरकार थी, आपने देखा होगा, क्योंकि उन्होंने उसमें बचत नहीं हो पा रही, क्योंकि उसमें घाटा बताया जा रहा है, क्योंकि पहले से ही, क्योंकि उससे जनता आएगा तभी तो मिलेगा रुपया। बिल्कुल मिलेगा रुपया, पर कब आएगा? हम तो फ्री योजना जो है इनको भी पसंद नहीं करते। फ्री क्यों दे रहे हैं? हम दिल्ली से, हरियाणा से, बिहार से, पंजाब से यहाँ आ रहे, खाने कमाने के लिए आ रहे, मेहनत करेंगे, किराया देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल में फीस देंगे, तो जो कमा रहे हैं। जो सरकार जो पहले फ्री सेवा थी, आज ही फ्री है। आज भी फ्री, तो क्यों है वो फ्री? फ्री मत करो उनको, वो फ्री बंद हो जानी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल हो जानी चाहिए। उससे हमारी प्रोग्रेस करो, उस पैसे से। नहीं, जैसे कि जो गरीब जनता है वो तो लाभ उठा रही है ना। सुनो, जो अपना घर बार छोड़ के यूपी बिहार से दिल्ली के अंदर आके, गरीब कोई भी नहीं है। किराया कहाँ से दे रहे हैं? वो गरीब है तो नहीं। कुछ ऐसे होते हैं, सड़कों पे होते हैं, उनके लिए रेखा गुप्ता जी ने कहा मकान के और घर के स्वास्थ्य के लिए, इस चीज में हम भी किताबी वादे पूरे कर देंगे। हम भी कह देंगे तेरे को फ्री पढ़ाऊंगा, तो बच्चों को मैं पढ़ाते हैं नहीं। नहीं, अभी तो सरकार नहीं बनी है ना, जो 1-2 महीना हुआ है। सरकार नहीं है, कोई सब झूठ है। जब तक नहीं बनते, हाथ पैर पकड़ते बुजुर्गों के, जवानों के। बनने के बाद कोई किसी का नहीं लेते। बस जो वो दिल्ली की जनता है, जो दिल्ली बीजेपी तुरंत पूरे बहुमत से आई है, क्योंकि केजरीवाल 10 साल से 2 बार हो चुके हैं। उन्होंने इतना बीजेपी सरकार क्या लाभ हो रही है, क्या नहीं हो, आपने सुना होगा। इन्होंने बताया कि कोई बीजेपी लाभ नहीं कर रही है। इसकी ऑडियंस देख रहे हैं और भी जानते हैं इन्होंने क्या कहा था और ये क्या कहते हैं। सर, आपका कहाँ से आना हुआ है? है क्या कि मैं जो है शाम को डेली 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक संवैधानिक क्लास अटेंड करता हूँ। चलो इसी बात करें, जैसे कि यही तमाम राजनीतिक नेता अम्बेडकर जयंती पर आ रही है, तो वादे कर रहे हैं कि हम जहाँ जयंती मनाएंगे वहां जयंती मनाएंगे। क्या ये वोटिंग के लिए होता है कि ये सच में ही अम्बेडकर साहब के लिए प्रतिभा है? देखो, अम्बेडकर साहब का जो है संविधान है, उस संविधान की तो धज्जियां ही उड़ाई जा रही है। कोई ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है उसको जो है। क्योंकि अभी बहु में बीजेपी सरकार बहुत बड़ा बहुमत वो बनाने जा रही है, सरकार भी वहां पर नहीं बनाना चाहती है। और अभी उस जगह पर मैं तो उस राज्य जिस राज्य में क्राइम रेट ज्यादा है, वहां पर जो है अनुच्छेद न 14 लागू हो रहा, न 15 लागू हो रहा। यूपी में जो है एक तरह का जो है गुंडा राज है। योगी सरकार है वहां से। वहां को तो दिल्ली वाले कहते हैं वहां की सरकार बेस्ट है, क्योंकि योगी जी अपने योगी जी अच्छी सरकार चला रहे हैं। गुंडा राज है वहां पर। जो जातिवाद इतना चरम सीमा पे बढ़ गया है कि हद से ज्यादा। जितने भी जो कम्युनल राइट्स हो रहे हैं ना, वो जातिवाद के हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी सरकार एक एक वादे कर रही है, क्या वादे वो पूरे हो पाएंगे?
वादे कब पूरे किए? 16 लाख मिल गए क्या आपके खाते में? आ गए? नहीं सर, हमारे में तो नहीं आए, पर जनता ये बात तो जनता ही बताएगी, जनता आएगी नहीं आए। भाई आपके में आ गए हो तो हमारे आगे होंगे। नहीं, जैसे कि जहाँ दिल्ली के सीएम ने जो वादे किए थे उसमें कुछ पूरे भी हो रहे हैं। ये तो जो टर्म्स कंडीशन क्यों नहीं बताई थी? जिस समय वादे किए थे कि 21,000 रुपया देंगे, हैं, और उस समय अब टर्म्स कंडीशन क्यों निकाली जा रही है? उसमें थोड़ा सा पिछली सरकार घाटा छोड़ के गई है ना, इसलिए क्योंकि ये बात कहनी चाहिए थी ना। उन्होंने भी कहा है पिछले। ये बात बाद में कही है, जब ज्वाइन करने के बाद में कहा है उन्होंने, लेकिन जो है 2100 रुपये देने वाली बात कही थी कि हर महिला के लिए 2100 रुपये मिलेंगे पर मंथ, 8 मार्च से मिलेंगे महिला दिवस से। लेकिन महिला दिवस वाले दिन जो है इन्होंने घोषणा दूसरी कर दी, कैसे सरकार जो घाटे में है, हमारे घाटे में है। कंडीशन जो है जो पहले बतानी चाहिए थी इलेक्शन पीरियड में, जो कंपेनिंग चल रही थी उस समय बतानी चाहिए थी। आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी होगा कि भाई हम 2100 रुपये देंगे, तो हमारी टर्म्स कंडीशन क्या होंगी? नहीं, जब उन्होंने इलेक्शन लड़े थे, जब उन्हें पता नहीं था ना पूरी तरीके से कि केजरीवाल जो सरकार है घाटा छोड़ के गई है, क्योंकि उन्होंने उससे पहले तो 8 मार्च के लिए 2500 रुपये हर महिला के लिए कहा था ना देने के लिए। यही बात कह देनी चाहिए थी कि अगर सरकार प्रॉफिट में है, केजरीवाल की सरकार, अगर हमारी सरकार बनती हो, केजरीवाल की सरकार प्रॉफिट में है, कोई ज्यादा खर्चा इस तरह का नहीं है, तो हम जो है 2100 रुपये हर महिला को देंगे। लेकिन सवाल वो है टर्म्स कंडीशन का। टर्म्स कंडीशन जो अब जो लागू की जा रही है वो पहले क्यों नहीं? क्योंकि इसमें पलटवार किया है मैंने, सीएम केजरीवाल की जो रहेगी है, उन्होंने कहा था ये सब बड़ा अफवाह है, कुछ दे नहीं पाएंगे। सही कहा है उसने, सही कहा है। किसी मुख्यमंत्री जो रह चुकी है उन्होंने कहा था ये अफवाह है, कुछ नहीं है, जो जुल्म है सिर्फ इलेक्शन के लिए। पार्कों में बैठने के जो है चार्ज लगेंगे, अब ये केजरीवाल ने लगाए थे क्या? केजरीवाल तो फिर इतना ऐसी। और जरा कैमरा घुमा देना जरा इधर, जो नीचे की साइड में जो पत्ते जो है ना, ये घुमा दो, किस तरह के जो आगे तक जो है क्या पहले यहाँ सफाई रहती थी अच्छी तरह से? हाँ सही रहती थी। यहाँ से ऐसी जब बीजेपी भाजपा सरकार, इसमें कोई काम नहीं पार्क में। हाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ सफाई इसमें जो जल है ये सरकार में मारपीट तो हुआ है कि क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गार्ड को बुरी तरीके से मारा। क्योंकि ये सरकार बीजेपी को शक्ति आ रही है, क्योंकि बड़े मोदी जी बड़े नेता हैं, क्योंकि विदेशों में घूमते हैं, अच्छा इनकी पहुंच भी है। और जहां तक ये कोई क्राइम होता है तुरंत उनके लिए तुरंत FIR करने के बाद में सजा मिलती है। वही नो, घर का मुर्गी दाल बराबर है, घर में कोई काम होता ही नहीं है, बाहर के लिए प्रख्यात है। तो यहाँ जैसे कि आपने यहाँ कोई बीजेपी सरकार कोई काम नहीं करा रही है, जैसे अपने जो विधायक हैं अभी तो कोई काम नहीं। अभी तो जीते हैं, अभी तो आगे किए हैं, तभी क्या कहा जाए। ये शिक्षा, बच्चों की शिक्षा का कैसा है? जैसे स्कूल में जो वादे किए हैं, अच्छी शिक्षा पहले से बेहतर है कि पहले जैसी है? जी फीस बढ़ा दी ना जो है। हाँ, अभी मैंने सुना है, क्योंकि अनाउंसमेंट भी हुआ है, बच्चों के पढ़ाई प्राइवेट थे उनकी फीस बढ़ा चुकी है। इसका मतलब जो है हम लोग जो है, या हमारी आने वाली जो जनरेशन है, आपकी जैसी उम्र के हैं लोग, वो अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। और सरकारी में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सरकारी की तो अभी ऐसी की ऐसी है ना, क्योंकि सरकारी में बेस्ट सरकार दे, अच्छे टीचर पहुंचाए तो उसमें अच्छा। ये तो सही हुआ कि सरकार में पढ़ाओ, जो प्राइवेट वालों को बंद करो ना, जो है आपने कहा खोल रखे उन्हें बंद करो। जैसे कि आपने कहा था इसकी बीजेपी से भाजपा सरकार में कोई काम नहीं हो रहा, केजरीवाल सरकार में कैसा काम हुआ? मोहल्ले में जो है ये पब्लिक स्कूल खोल रखे हैं, नर्सरी स्कूल खोल रखे हैं, प्राइवेट हैं जो है, इस तरह के जो खोल रखे हैं, इनकी जरूरत क्या है? इन्हें बंद करो ना जो है, नहीं होंगे जो है। क्योंकि यहाँ तक की जो है TPS और जो बहुत इस तरह के जो और स्कूल हैं, वो ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह हैं। इनका ये कहना है जो प्राइवेट स्कूल है उनका सारे बंद करो, सारे सरकारी स्कूल में सभी बच्चे पढ़ने चाहिए, गरीब को अमीर को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबके लिए बराबर हो। इनका कहना ये है कि सरकारी स्कूलों में टीचर बढ़िया नहीं पहुंचते, इसलिए प्राइवेट में ही पढ़ाते हैं बच्चों के लिए। साथ ही जो है हमारी जो है एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो पॉलिसी जब UCC आप लागू करना चाह रहे हो पूरे देश में, तो एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं? एजुकेशन पॉलिसी चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे पब्लिक स्कूल हो, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाए, पब्लिक स्कूल में चाहे पब्लिक पढ़ाए जो है। लेकिन हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि जितनी फीस पब्लिक स्कूल में जाती है उतनी ही सरकारी स्कूल में जाए। तो यार सरकारी स्कूल में मान लो 0 है, तो वहाँ अगर वो कोई नॉमिनल चार्ज लेते हैं वो तो चलेगा, लेकिन ये नहीं कि जो है इस साल ड्रेस जो है ये रखी और अगले साल वो ड्रेस चेंज कर दी, उसके बाद में जूते भी चेंज कर दिए, किताब कॉपी भी चेंज कर दी,
समझे। क्योंकि जो प्राइवेट वाले हैं हर बार चेंज करते रहते हैं, क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म के हिसाब से इनका पैसा जहाँ दुकान से आता होगा वहाँ कुछ होगा, इनका कुछ बजट बनता होगा, क्योंकि इसलिए भाई पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो हम जो है एक एक क्लास की किताब को 4-4 बार क्या करते थे, 4-4 मतलब बच्चे जो है। हमारे बड़े भाई किताब हमने पढ़ी, हमारी किताब पढ़ी हुई किताब हमारे छोटे भाई ने पढ़ी। यहाँ तो हर साल चेंज हो रहा है सिलेबस में हर बार बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि सिलेबस बढ़ेगा तो बुक दोबारा लेनी पड़ेगी। इतना एडवांस मतलब बनाना चाह रहे हो इंडिया को, तो अब तक बनी क्यों नहीं? इतने पब्लिक स्कूल खुले, इतनी एडवांस बनी क्यों नहीं? क्यों हमारे नरेंद्र मोदी है वो तो विदेशों में जा रहे हैं, अच्छा वातावरण कर रहे हैं, अच्छा लेके आ रहे हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। टैरिफ लग तो रहा है 26%। नहीं वो तो और जो वहाँ से जो है वो जो कुछ लोग जो आए थे ना, जो है हथकड़ियां डाल करके, वो अच्छा हो रहा है। ये तो उस पे भी तो नहीं उसमें भी कहा था, न्यूज में मैंने भी देखा तो आ रहा था कि दूसरे देशों ने अपना बढ़िया तरीका से बुलाए थे। हमारे नरेंद्र मोदी ने पीढ़ियों के साथ अच्छी तरीके से अपना भार नहीं भेजा। कोरोना हुआ था तब जो विदेशों में बच्चे फंस रहे थे उनको फ्लाइट से बुलाया था। लेकिन जो हथकड़ी डाल कर इनके लिए फ्लाइट पहुंचानी चाहिए थी, क्योंकि अपने देश के बच्चे अपने देश के नागरिक हैं, तो पहुंचानी चाहिए थी ना, तो वो पहुंचाई नहीं। आएंगे आ जाएंगे, नहीं कोई बात नहीं। तो सर ये बताइए, पूरा मुद्दा तो इसी बात का है कि ये सरकार कितना काम कर रही है। इन्होंने बताया था सरकार जो भी काम कर रही है यहाँ का, तो जहाँ कुछ नहीं काम हो पा रहा। अगली बार सरकार कैसे बनेगी, किन की आने वाली है ऐसे? इसके बारे में क्या पता नहीं, ये वकील साहब बता रहे हैं, हम तो अभी इस बार में कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी इसे 2 महीना हुए, 1-2 महीने हुए, क्योंकि काम अच्छा करती है तो दोबारा वोट देंगे ना, इसको जनता देगी। को हटा दिया जाए तो सरकार दूसरी ही बनेगी किसी की। मुद्दा फिर ईवीएम के आगे, क्योंकि ईवीएम में जब वोटिंग का टाइम आता है तो हर नेता ईवीएम पे ही ठोक देता है कि दावा इसी पे ईवीएम पे होता है कि ईवीएम में इतना घोटाला होता है। विदेशों में बंद है ईवीएम, तो यहाँ इंडिया में क्यों जबरदस्ती लागू की जा रही है? जैसे और भी सरकार बनती है, इस पहले कांग्रेस रेस से की थी, वो भी तो ईवीएम से बनी थी। इतनी जो है टेक्नोलॉजी पहले डेवलप नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले थी क्या? अच्छा ये बताइए सर, आपने ईवीएम कहा तो अतीशी जी कैसे जीत गई? वो भी तो ईवीएम से जीती है। अतीशी जी, अतीशी जी जो केजरीवाल से सरकार तय थी। अरे भाई किसी न किसी को तो जिताओगे, किसी न किसी को तो जिताओगे। अपना मेजोरिटी मतलब जो टारगेट पूरा हो गया तो किसी न किसी को तो जिताओगे। ये थोड़ा ही 100% जो आप रिजल्ट लोगे। अच्छा तो ये बीजेपी सरकार अपने मुद्दा के हिसाब से किन्हें जिताना है किन्हें हराना है, कि वो अपने खुद ही टारगेट बनाती है, वो चीज है। तो सर आपका शुभ नाम क्या है सर? वकील साहब जो बात कर रहे हैं ना, हम तो उसके ऊपर निर्भर है। हम तो क्योंकि ये वकील साहब हैं, वकील साहब ने आपने कहा देखा होगा, वकील साहब किसी से डरते नहीं है, जो भी न्याय की तरफ रहते हैं, क्योंकि इनसे न्याय। सर एक बात बताइए, एक जज था, जज थे उनके घर पर, जैसे आप वकील हो उसी राय लेना चाहता हूँ थोड़ी सी। ये पहले कुछ दिन पहले की न्यूज थी। नहीं इन्होंने बताया सर, इन्होंने कह दिया, लेकिन मैं वकील नहीं हूँ। वकील दिमाग वही होता है जो दिमाग को अपने सेंटर में रखता है, वही वकील होता है। वो उसको हमको क्या पता, हम तो यहाँ घूमने फिरने की बात है। क्योंकि एक जज थे, एक जज साहब थे, उनके घरों में करोड़ों रुपए मिले थे, बोरा भर के मिले थे। क्या उन पर क्या राय है कि उन्होंने उसके बाद में सजा मिली, चुन्नी पर सजा दे दी भाजपा सरकार ने? एक जज आपने सुना होगा सर, और भी थे पहले जिनको जेल हुई थी। पहले होंगे, आपको नहीं मालूम? नहीं मुझे इतना नहीं है ध्यान, क्योंकि मुझे पता होगा, न्यूज में देखा होगा, पर पूरी तरह अभी तो मैं इनका रिकॉर्ड निकालता। एक जज पहले भी थे जिनको जेल हुई थी, समझे? क्या सर ये बताइए, सारे जज ईमानदार होते हैं? नहीं, ये इस बारे में कोई नहीं कह सकता। जज की तो न्याय बात है। क्योंकि जज के हाथ में आम जनता की पूरी पावर होती है, क्योंकि आम जनता जज के ऊपर निर्भर होता है। क्योंकि जज एक मान लो ईश्वर का रूप ही मान लो, क्योंकि उसके वहां जाने के बाद में पूरा निर्भर एक व्यक्ति जज के ऊपर ही होता है, क्योंकि वो सजा कौन सी मिलेगी कौन सी नहीं, क्योंकि धारा वो जज के ऊपर होता है कि किसे न्याय मिले क्या नहीं मिले। देखो अब ये तो पहले जो पट्टी बंदी हुई होती थी ना, तराजू वाली जो मूर्ति थी, अब पट्टी हटा दी गई है। पट्टी हटा दी गई है। उसका पहले कहते थे अंधा कानून, तो अब वो पट्टी हटा दी गई। अब इसका मतलब है कि अपनी आंखों के सामने देख करके हमें किसको जस्टिस देना है, वो चीज आ गई ना। और वहां फिर जो अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा, फिर नहीं हुआ सर। बस ये है सर, जैसे कि आपने कहा था सब ईमानदार नहीं होते, पर जज के लिए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जज एक जिस यहाँ पे होता है उसके पावर बहुत होती है, हर व्यक्ति के लिए सजा भी दे सकता है, सजा मौत भी दे सकता है, क्योंकि उसके हाथ में सारा पावर होती है। जज के हाथ में पावर तो होती है, क्यों नहीं? उसके मानना पड़ेगा हर किसी को, वो भी भारत का नागरिक है, उसको मानना तो पड़ेगा जो है।
वही तो। हाँ भाई, कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, जज ने जो डिसीजन दिया, वो मानना पड़ेगा। पिछली वीडियो में ऑडियंस ने पूछा था कमेंट करके जज के बारे में पूछना है, ये वकील साहब है क्या सारे जज आपने कहा था ईमानदार हो सकते हैं, इस पर टिप्पणी नहीं की आपने, क्या ये जज पैसे लेके किसी की तरफ पक्ष में आते हैं? नहीं, इस पर कोई कमेंट्स नहीं, नहीं, कोई इनको कमेंट्स क्या नहीं। पता जी पैसे लेते हैं या नहीं लेते, इनके तो सिर्फ फाइल जाएगी, वही बात आएगी उसमें। क्योंकि कुछ उन्होंने कहा था, एक बार सर्वे की थी मैंने इसमें, तो कुछ कहा था कि ईमानदार कुछ होते हैं कुछ भी नहीं होते हैं। इसका क्या पता क्या किसको पूछ क्या- सवाल? उसी जज के साथ कुछ उन्होंने कहा था। ऐसा नहीं बोला मैंने, ये कहा मेरे कोई कमेंट्स नहीं इस मामले में। नहीं आपने कहा था, मैंने नहीं आपने तो यही बोला था, आपको कोई कमेंट नहीं, आपने मैंने ये कहा था इसकी जो पहली बार थी तो उन्होंने जो वकील साहब है आपने इसलिए पूछा था क्योंकि ऐसी वाली बात जो कही थी कि उनके घर पे जो वर्मा जी के यहाँ पे पैसा निकला है, लेकिन उसकी अभी कोई वीडियो क्लिप इस तरह से नहीं निकली ये है। पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई है, अभी जांच चल रही है ना। लेकिन इनसे पहले एक जस्टिस करजन थे या ऐसा कुछ नाम था उनका, उनको जेल हुई थी। मुद्दा तो यही है कि जज के पास इतने पैसे आए कहाँ से, क्योंकि जज की नौकरी के हिसाब से कैलकुलेट होता है कि टैक्स का है, ये तो इनकम टैक्स का है, और जो इंटेलिजेंस का है जो वो सर्च करें जो है। ये नजफगढ़ है, आपने देखा होगा नजफगढ़ की जनता की क्या राय थी क्या नहीं बीजेपी और आम पार्टी के लिए, और ये वकील साहब मिले थे, इन्होंने सारे पर्दाफाश किए क्योंकि बीजेपी काम पार्टी में कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और जानते हैं इसकी भाई है स्कूल में जाते कि नहीं, एक शिक्षा कैसी है।